हरे कृष्णा। तो खाटू श्याम जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि उन शीश के दाने के नाम शीश के दाने, हारे के सहारे कि तो शीश के दान के पीछे की महिमा कोई नहीं जानता है कि उनका शीश का दान क्यों देना पड़ा। आखिर उनको और सिर्फ शीश ही क्यों पूजा जाता है उनका। महाभारत युद्ध में जब वो जा रहे थे तो कृष्ण भगवान जी ने परीक्षा ली और उनका शीश का दान मांग लिया। ये तो पूरी दुनिया जानती है, किंतु शीश का दान क्यों मांगा था कृष्ण जी ने, ये कोई नहीं जानता। द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी जानते थे कि घोर कलयुग आने वाला है और आने वाले कलयुग के कल्याण हेतु हमें किसी की एक शीश की जरूरत पड़ेगी इस कलयुग के लिए। ठीक है, तो केवल 2 ही वीर पुरुष थे ऐसे जिनका शीश इस कलयुग के लिए लग सकता था, तो वो स्वयं कृष्ण भगवान जी थे या अर्जुन थे। अब कृष्ण भगवान जी अपना शीश का दान नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्हें सृष्टि रचनी थी, और अर्जुन का शीश का दान नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना था। बच्चा कौन? वीर बर्बरी। कृष्ण भगवान जी, पहली बात तो वीर बर्बरी जी का जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ था, इस कलयुग के लिए हुआ उनका जन्म। ये सब भगवान की रचना थी। ठीक है, कृष्ण भगवान जी ने वीर बर्बरिक से कहा, हमें आने वाले कलयुग के लिए किसी एक शीश की ज़रूरत है। हम वो कलयुग के लिए शीश नहीं दे सकते क्योंकि हमें सृष्टि रचनी है। अर्जुन का हम शीश नहीं ले सकते क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है। तुम बचे, तुम्हारा शीश का दान इस कलयुग के लिए लगेगा। तो बर्बरिक जी ने फिर कृष्ण जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे प्रभु, मैं अपना शीश का दान देने के लिए सज्ज हूँ आने वाले कलयुग के भक्तों के कल्याण हेतु। तब फिर ये शीश का दान कृष्ण जी ने लिया था, इसलिए ना शीश का दानी सबसे महादानी कहा जाता है। तो इस आने वाले महाघोर कलयुग के लिए इनका शीश दान जरूरी था, एक शीश चाहिए था, इसलिए इनका शीश का दान लिया गया था। इस कलयुग में कृष्ण भगवान जी ने स्वयं ये वरदान दिया था कि जो भक्त दुनिया से ठोकर खा के दुनिया से हार कर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसका हर काम बनेगा। जिसकी ज़िंदगी में मैं दुख लिख दूंगा ना, दुख तकलीफ भी लिख दूंगा, और जिसका दुख मैं स्वयं भी नहीं काट पाऊंगा, जो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तुम उसका हर दुख काट पाओगे। इसीलिए श्याम बाबा की हकीकत शीश के दान देने की यही सच्चाई है। इस द्वापर युग त्रेता युग पहले से ही ये निर्णय ले लिया गया था कि इस कलयुग के लिए कल्याण के लिए एक शीश जरूरत पड़ेगी, जो कि श्याम बाबा को देना पड़ा। और ऐसे ही बहुत सी ऐसी अनसुनी बातें, अनसुनी कहानियाँ ग्रंथों में लिखी हुई हैं जो ऐसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसे यदि कुछ भी जानने की आवश्यकता हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको कैसी मेरी वीडियो लगी और क्या आप जानना चाहते हैं आगे भी, और क्या आपको गलत लगा क्या सही लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।